सफलता क्या है? अध्याय 5। सफलता का विश्लेषण। हिंदी ऑडियोबुक.com। एक शाम मैं न्यू जर्सी में मिस्टर एडिसन के घर जा रहा था। 1907 की दहशत के दौरान यह एक लंबे और कठिन दिन का अंत था, जब मिस्टर एडिसन एक तरफ अपने कर्मचारियों और दूसरी तरफ अपने अधिकारियों के साथ संघर्ष कर रहे थे। वह अपने कर्मचारियों को अपनी इच्छानुसार काम पर रखने में असमर्थ थे और वे काम के लिए चिल्ला रहे थे, जबकि सेल्स स्टाफ की तारीफ कर रहे थे और उन्हें अधिक से अधिक प्रयास करने को कह रहे थे। सबके जाने के बाद मैंने कहा, मिस्टर एडिसन, आप क्या कर रहे हैं? क्या यह सब समय और ऊर्जा जो आप वास्तव में खर्च कर रहे हैं, इसकी कीमत है? इस पर उन्होंने उत्तर दिया, बॉब्सन, यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि सफलता क्या है। यदि सफलता धन, शक्ति या फिर प्रसिद्धि प्राप्त करना है, तो संघर्ष का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जब आप इन चीजों को पा लेते हैं, तो आपके पास केवल खाली ढांचा ही रह जाता है। हालांकि यदि आप बिजनेस की एक ऐसी लाइन में हैं जो लोगों की समस्याओं को हल करती है और आपको लोगों को खुश करने का नजरिया मिलता है, तो आप स्वयं खुश हैं और यह खेल खेलने लायक है। आप अपना सबसे बड़ा आविष्कार क्या मानते हैं? मैंने फिर मिस्टर एडिसन से पूछा। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उत्तर दिया, ठीक है, मैं शायद फोनोग्राफ की वजह से इतनी अच्छी तरह से पहचाना जाता हूँ। वह शायद सबसे अच्छा प्रचार रहा है और इसने मेरे नाम को एक जाना पहचाना शब्द बना दिया है। मैंने मूविंग पिक्चर इंडस्ट्री के विकास के माध्यम से शायद सबसे ज्यादा पैसा कमाया है। उस संबंध में मेरे पास जो कुछ पेटेंट थे, उन्होंने मुझे बड़ी मात्रा में इनकम दी है। स्टोरेज, बैटरी और कई अन्य चीजों को कभी-कभी मेरा सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। हालांकि बॉब्सन, क्या आप जानते हैं कि मैं इन कंडीशन लाइट बल्ब को अपना सबसे बड़ा आविष्कार मानता हूं? हालांकि मैंने इससे कभी ज्यादा पैसा नहीं कमाया। इसके कारोबार में पैसा दूसरों ने बनाया है, फिर भी मैं इसे अपना सबसे बड़ा आविष्कार मानता हूं, क्योंकि इसने दुनिया को इतनी खुशी दी है। बॉब्सन, क्या आपको एहसास हुआ कि जब हम रात को यहाँ बैठे हैं, जहाँ इस बल्ब का उपयोग कैसे किया जा रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में अपने पुस्तकालय में मेरे इसी बल्ब के द्वारा पढ़ रहे हैं। यूरोप के महान प्रीमियर अपने राष्ट्र की महान राजधानियों में इसका उपयोग कर रहे हैं। फिर भी मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि यह दिलचस्पी है कि यह बल्ब दुनिया के सभी महान अस्पतालों में रात रात भर इस्तेमाल किया जाता रहे, जहां इसके बिना ऑपरेशन नहीं किया जा सकता और जीवन को केवल इसकी वजह से खत्म होने से बचाया जा रहा है। इस बल्ब से पूरे देश में लाखों करोड़ों गृहिणियों के घरों को उज्जवल और उनके जीवन को आसान बनाया जा रहा है। लेकिन बस इतना ही नहीं बॉब्सन, इसका केवल अमीरों द्वारा ही आनंद नहीं लिया जा रहा है। न्यूयॉर्क, शिकागो, फिलाडेल्फिया, सैन फ्रांसिस्को, लंदन, बर्लिन, पेरिस, रियो डी जेनेरियो, चीन, भारत और मिस्र के महान शहरों की सड़कों पर चलने वाले लोग और पर्यटक भी हैं जो इस बल्ब का आनंद ले रहे हैं। हालांकि फंडामेंटल इकोनॉमिक लॉ यह निर्धारित करने में एक बड़ा फैक्टर है कि हम सफल हैं या नहीं, लेकिन हमें सफलता की गलत परिभाषा मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। सफलता जमीन, पैसा, लोकप्रियता, ध्यान या प्रभाव नहीं है। सफलता तो कुछ जो किसी भी चीज से अधिक सुखद है। सफलता एक आध्यात्मिक गुण है, एक आंतरिक संतुष्टि है जिसे भौतिक चीजों से नहीं मापा जा सकता। भूमि, मनी, पॉपुलैरिटी, अटेंशन और इन्फ्लुएंस केवल परिवहन के रूप हैं। वे ब्रिज हैं जिनके द्वारा यह कुछ कुछ शर्तों के तहत और एक सीमित सीमा तक अधिक आसानी से प्राप्त हो जाता है। जिस तरह एक नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक ट्रेनों को ले जाने के लिए एक पुल की आवश्यकता है, इसी तरह किसी को सफलता के वांछित बंदरगाह तक ले जाने के लिए एक निश्चित मात्रा में भौतिक चीजों की आवश्यकता होती है। हालांकि अगर पुल पर बहुत अधिक भार आ जाता है, तो यह टूट जाता है और ट्रेन नदी में गिर जाती है। इसी प्रकार, हालांकि एक पुल एक वाहक के रूप में काम कर सकता है, फिर भी यह आपदा का कारण भी बन सकता है। यह कुछ सच्चा सुख है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यक्ति के पास कितनी जमीन या पैसा, शक्ति या प्रसिद्धि है। अगर कोई खुश नहीं है,
तो कोई सफल नहीं है। यह वह महान संदेश है जिसकी आज स्कूलों और कॉलेजों को जरूरत है। ज्योमेट्री, फिजिक्स, फ्रेंच, जर्मन आदि के अलावा उन्हें सच्ची सफलता का मतलब जरूर सिखाना चाहिए। इसके बजाय केवल सफलता के वाहक पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। अंकगणित के शुरुआती दिनों से जब बच्चों से पूछा जाता है कि आदमी ने कितना कमाया, कॉलेज के दिनों में उन्हें अनजाने में सिखाया जाता है कि सफलता भौतिक लाभ है, चाहे वह खुशी लाए या नहीं। इससे अधिक बेहुदा और मूर्खतापूर्ण सिद्धांत कभी नहीं आया। आज के युवाओं के दिमाग में जो सबसे पहली चीज डाली जानी चाहिए वह है सफलता का सच। इस विषय में पूरी दुनिया भटक रही है। लगभग हर कोई प्रॉफिट चाहता है। प्रॉफिट प्राप्त करने और रखने का सबसे आसान और तेज तरीका सफलता माना जाता है। हमारी आज की अधिकांश परेशानियां इसी मिथ्या धारणा के कारण है। बेशक संपत्ति रखने के लिए उन्हें अपने देश के कानूनों के अनुसार कमाना चाहिए, लेकिन यह सोचना एक बड़ी भूल है कि जब तक संपत्ति कानूनी रूप से प्राप्त की जाती है तब तक समस्या पर आगे विचार करना अनावश्यक है। यही तथ्य हमारे अधिकांश दुखों का कारण है। दुनिया का एक बड़ा हिस्सा अब एक दूसरे की वैशिंग पर जी रहा है। ऐसा कहा जाता है, एक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ ऐसा कर देता है जो दोनों के लिए बेकार है। सभी एक सर्कल के आसपास पागलपन में प्रॉफिट का पीछा कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आज के अधिकांश बिजनेसमैन उस आदमी की तरह है जो बैल के साथ बंधा था। वह इससे नफरत करता था, लेकिन उसमें जाने की हिम्मत भी नहीं थी। यदि हम सब एक बार में रुक जाएं और फिर से शुरू करें, तो सभी स्वस्थ, खुश और अधिक समृद्ध होंगे। हमें अचानक से किसी एक चीज को खरीदना बंद कर देना या किसी एक समूह के लिए सुधार का प्रयास करना चाहिए, हालांकि यह थोड़ा अधिक कठिन कार्य है। महान सर्कस संगठनों में से हर कोई घूमने वाले मंच में चल रहे टट्टू के स्टंट का प्रदर्शन कर रहा है। पोनीज यानी टट्टू निश्चित रूप से प्लेटफॉर्म के घूमने के तरीके के विपरीत दिशा में दौड़ते हैं, लेकिन टट्टुओं के लिए विपरीत दिशा में दौड़ना संभव है क्योंकि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूसरे की प्रतिक्रिया करती है। स्टंट की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि चारों ओर जाने के लिए टट्टू और प्लेटफॉर्म को एक साथ शुरू करना चाहिए और धीमा करने के लिए भी एक साथ शुरू करना चाहिए। यदि मंच तय किया गया था तो टट्टू को आगे बढ़ने के लिए दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है, या अगर टट्टू शांत थे तो मंच को घुमाने की जरूरत नहीं है। आज की हमारी तथाकथित सभ्यता के कई रूपों के साथ भी ऐसा ही है। कभी न कभी यह गुब्बारा फूटना तय है। गुब्बारे को अनिश्चित काल तक नहीं फुलाया जा सकता। लोग अंततः अपने होश में आएंगे और इस मूर्खता भरी दौड़ के खिलाफ विद्रोह करेंगे जिसमें हम सभी अनजाने में प्रवेश कर चुके हैं। यदि ऐसा विद्रोह नहीं होता है तो पतन हो सकता है, फिर भी ऐसा पतन अनावश्यक है। लोकतंत्र के विकास के साथ लोगों की शक्ति लगातार बढ़ रही है। मतपत्र से हम किसी भी समय वह हासिल कर सकते हैं जो पहले क्रांति के जरिए ही हासिल किया जा सकता था। यहाँ तक कि दिहाड़ी मजदूर भी तेजी से संपत्ति जमा कर रहे हैं। वे कारखानों, दुकानों और बैंकों में दिलचस्पी ले रहे हैं। जैसे जैसे जनता अधिक समृद्ध होती जाती है, आर्थिक पतन का खतरा बहुत कम होता जा रहा है। आज का खतरा आध्यात्मिक पतन की संभावना में निहित है कि लोग सही दृष्टिकोण प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। सफलता के सही अर्थ को न समझकर हम झूठी चीजों की तलाश करते हैं और इस तथ्य को पूरी तरह से याद करते हैं कि जो सफलता हम वास्तव में चाहते हैं वह एक सफलता है जो अपने साथ खुशी लाती है। लेकिन खुशी तो एक आध्यात्मिक गुण है। यह भीतर से आती है। एक स्पष्ट विवेक और चिंता से मुक्त खुशी के लिए परम आवश्यक है। अक्सर खुशी बाहरी परिस्थितियों से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। मनोरंजन खुशी नहीं है, यह केवल एक नकली खुशी है। भौतिक समृद्धि सुख नहीं है और इसका सुख से एकमात्र संबंध इतना है कि यह कुछ भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और चिंता को कम करता है। एक बिंदु पर पहुंचने के बाद अधिक भौतिक चीजें बोझ बन जाती है, उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है और वे किसी की खुशी को बढ़ाने के बजाय उसे नष्ट कर देती है। जो बिंदु और ज्यादा धन या संपत्ति किसी व्यक्ति को समुदाय के लेनदार या शहर के जमींदार या जिले के बड़े नियोक्ता की स्थिति में रखता है, इस पॉइंट पर पैसा
खुशी लाना बंद कर देता है। उस समय से उसका स्वास्थ्य गिर जाता है, उसकी चिंताएं बढ़ जाती है, उसके मित्र दूर हो जाते हैं। वह अब कुछ नहीं कर रहा है। वह अपनी सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया है और उसे पार कर गया है। कई लोग यह भी कह सकते हैं कि उन सब भलाई के बारे में सोचो जो वह नगर का निर्माण कर रहा है, बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त कर रहा है और बहुत सी चीजों को पूरा करने में सक्षम है। शायद ऐसा है, परंतु क्या कोई अन्य व्यक्ति समान रूप से आगे नहीं जाता है जब वह गुजर चुका होता है? कभी भी ऐसा कोई व्यवसायी व्यक्ति नहीं रहा जिसका स्थान शीघ्रता से नहीं भरा गया हो, और यह अक्सर एक अधिक कुशल व्यक्ति द्वारा भरा जाता है। हालांकि लोगों ने अग्रणी और निर्माता के रूप में महान सेवा की है, लेकिन वह चरण बीत जाने के बाद उनकी उपयोगिता कम हो गई है। क्या यह समुदाय और उद्योग के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा यदि इस निश्चित पॉइंट तक पहुंचने के बाद ऐसे बिजनेसमैन अन्य लोगों को लेनदार बनाने, जमींदार के रूप में विकसित करने और बड़े नियोक्ता बनने का दृढ़ संकल्प करते हैं? हम किसी एक चीज की सफलता या असफलता पर सभी को जोखिम में डालने के लिए दूसरों की आलोचना करते हैं। फिर भी वर्तमान परंपरागत तरीके से भाग्य बनाने में क्या हम किसी एक चीज की सफलता या असफलता पर सभी को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं? हाँ, और इसके अलावा हम उन्हें कई जोखिमों में डाल रहे हैं। हम सफल नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दूसरों की मदद करने से मिलने वाली आध्यात्मिक शक्ति को खो रहे हैं। हम अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रहे हैं और हम अपनी चिंताओं और मानसिक चिंताओं को बढ़ा रहे हैं। अनेक प्रमुख व्यक्तियों को घनिष्ठ रूप से जानना मेरा सौभाग्य है। इसमें से कुछ अपने धन के कारण प्रमुख है, अन्य अपने लेखन के कारण और अन्य विशेष सेवाओं के कारण। इनमें से कोई भी व्यक्ति आज उतना खुश नहीं है जितना उस समय था जब वे प्रमुख थे। उनके आज पहले की तुलना में अधिक जानकार हैं, लेकिन अधिक मित्र नहीं है। उनकी प्रमुखता अनजाने में कई लोगों की ओर से एक निश्चित प्रतिरोध विकसित करती है जो उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं। यह आंशिक रूप से ईर्ष्या और आंशिक रूप से स्वयं इन व्यक्तियों की गलती हो सकती है। लोगों ने सीखा है कि सिर्फ इसलिए कि वे खाना खरीद सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा खाना खाना मूर्खता है। क्या वे यह भी जान सकते हैं कि आवश्यकता से अधिक धन, भूमि या प्रसिद्धि जमा करना उतना ही मूर्खता है, केवल इसलिए कि वे जानते हैं कि ऐसा कैसे करना है? आंकड़े बताते हैं कि खुशी हर चीज में संयम का परिणाम है। जीवन को सच्चे नजरिए से देखने वाले लोग सबसे ज्यादा सफल होते हैं। किसी के पास कितना भी पैसा, प्रसिद्धि या शक्ति क्यों न हो, जब तक ये चीजें अपने साथ खुशी नहीं लाती, तब तक सच्ची सफलता नहीं मिलती है। आंकड़े यह भी दिखाते हैं कि खुशी सही काम करने से आती है, अपने आप से सही और दूसरों के द्वारा सही। आइए अब सफलता के एक और विश्लेषण के बारे में बात करते हैं, जहां धर्म के बाद हम संरचना की 6 दीवारें खड़ी करते हैं, अर्थात ईमानदारी, परिश्रम, बुद्धिमत्ता, पहल, तीव्रता और किसी काम में रुचि, जिस पर सच में मूल्य के वास्तविक परिप्रेक्ष्य के साथ निर्णय करना है। इन गुणों का उपयोग सेवा की भावना से किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत उन्नति के लिए, बल्कि सफल होने के लिए एक व्यक्ति को उनमें से एक या अधिक को बहुत ही अद्भुत डिग्री और सभी को कुछ हद तक धारण करना चाहिए। धर्म के आधार पर हमें अपने जीवन को इतना जीवित और निर्देशित करना चाहिए कि हमारी अंतरात्मा साफ हो और हमारी आदतें अच्छी हों। हमें वास्तविक रूप से और स्वस्थ रूप से जीना चाहिए। हमें अपने मन को नियंत्रित और निर्देशित करना चाहिए ताकि चिंताओं और परेशानियों को दूर किया जा सके। ये गुण और शर्तें सच्ची सफलता के आधार हैं। इनके अलावा हमें अपने जीवन कार्य का वह रूप चुनना चाहिए जिसके लिए हम सबसे उपयुक्त हों, और हमें क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम और हमारी सभी गतिविधियों पर इसके प्रभाव को समझना चाहिए। अगर हम इसे सच्ची सफलता के अपने विश्लेषण के रूप में स्वीकार करेंगे, तो हम उच्चतम सफलता और खुशी के लक्ष्य तक पहुंचेंगे। हम एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए एक आंतरिक संतुष्टि प्राप्त करेंगे। तब हम भीड़ की प्रशंसा या आलोचना की परवाह नहीं करेंगे। आपको अपने साथ हंसने और गाने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ एक या दो दोस्त की मित्रता से अमीर हो सकते हैं।
अपना रास्ता रोशन करने के लिए आपको किसी सम्राट या राजा की इजाजत की आवश्यकता नहीं है। एक या दो दोस्त आपके दिनों को दुख या शोक को एक गीत के माध्यम से भर देंगे। इसलिए बहुतों को और भीड़ को कहीं और जाने दें। भीड़ एक चंचल चीज है जो आपकी आहें नहीं सुनती है। भीड़ तेजी से किसी नए प्रिय की तलाश में दौड़ती है, और वह सब जो मनुष्य दुख के लिए साथ रख सकता है वह सिर्फ एक या दो दोस्त है। जब असफलता की हवाएं चलने लगती है तो आप पाएंगे कि भीड़ खत्म हो गई है। एक तेज लो का तेज उन्हें हमेशा अपनी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन अपने सपनों की राख के साथ आप जो कुछ करने की आशा रखते थे, आप पाएंगे कि आपको वास्तव में सिर्फ एक या दो दोस्तों की जरूरत है। आप भीड़ को नहीं जान सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। यह आपके दुखों में साथ नहीं दे सकती, यह आपकी आह नहीं सुन सकती, यह आपके दिल को नहीं पढ़ सकती, या आपके द्वारा सहन की जाने वाली पीड़ा को नहीं जान सकती है। इसकी जय जयकार सभी सुखी व्यक्तियों के लिए है, न कि दुख में देखभाल के लिए। इसलिए भीड़ की बजाय मार्ग पर चलें और भीड़ को जाने दें। धन्यवाद। हिंदी ऑडियो बुक .com। आपका दिन शुभ हो।